हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का विषय है मकर राशि वालों की शादी कब होगी, विवाह का योग कब है। मकर राशि है अगर आपकी तो अब लगेगा चौथा गुरु। तो क्या गुरु चौथा लगेगा, 1 साल तक यह स्थिति चलेगी, तो क्या विवाह का मुहूर्त 1 साल तक बिल्कुल नहीं है, इसको भी जानेंगे। और अगर है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको भी जानेंगे। और तीसरी और प्रमुख बात, शनि की साढ़े साती कब समाप्त होगी मकर राशि से, इसको भी जानेंगे। तो शनि की स्थिति को भी जानेंगे। राहु आपकी राशि से चौथा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है उसको भी आज क्लियर करूँगा। तो छोटी सी जानकारी है, बहुत कम समय में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा मकर राशि से संबंधित। तो सबसे पहले तो आप यह जान लें कि आपकी जो कुंडली है उसमें यदि चंद्रमा 10 नंबर अंक पर, लग्न कुंडली अगर आप देखेंगे तो उसमें चंद्रमा को देखें और वहाँ पर यह देखें कि उस भाव में 10 का अंक यदि लिखा हुआ है तो आपकी मकर राशि होगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चंद्र कुंडली के आधार पर यह फलित की जानकारी दे रहा हूँ, गोचर की जानकारी दे रहा हूँ। शनि की, राहु की, गुरु की गोचर स्थिति हम चंद्र कुंडली से देखते हैं। तो चंद्र कुंडली यदि आप खोल कर देखेंगे तो उसके फर्स्ट हाउस में 10 का अंक लिखा हुआ होगा और चंद्रमा लिखा हुआ होगा। तो उससे आपको यह पता लग जाएगा कि आपकी मकर राशि है। अब मकर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, हर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। तो मकर राशि में भी 3 नक्षत्र होते हैं। कौन कौन से? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण तो धनु राशि में होता है, लेकिन अन्य 3 चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, ध्यान से सुने, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, ये 3 चरण मकर राशि में होते हैं। श्रवण नक्षत्र के चारों चरण मकर राशि में होते हैं और धनिष्ठा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण मकर राशि में होता है। इसको जानना जरूरी है। तो इन नक्षत्रों में अगर आपका जन्म है, किसी एक नक्षत्र में होगा और इनमें से किसी एक चरण में आपका जन्म है तो आपकी मकर राशि होगी। अब सबसे पहले तो आप यह जान लें कि बृहस्पति आपकी राशि से चौथा लगने वाला है। कब से? ये स्थिति बनने वाली है 22 अप्रैल 2023 से 1 साल तक रहेगी। अर्थात 22 अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल पूरा 2024 तक, तो 1 साल और कुछ दिन तक यह स्थिति चलेगी। गुरु जो है वह मेष राशि पर आने वाला है, तो मकर राशि से चौथा पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में यदि गुरु चौथा हो तो बहुत सी बार जब आप पंडित जी के पास जाएंगे मुहूर्त निकलवाने, तो विशेषकर लड़कियों के लिए कहा जाएगा, यदि आपकी लड़की है, उसकी मकर राशि है, तो लड़कियों के इस समय में मुहूर्त नहीं आएंगे, ऐसा कहा जाएगा। जितनी भी लड़कियां मकर राशि की है वे विवाह नहीं कर सकती, ऐसी बात भी आपके सामने आ सकती है कि 22 अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक कोई भी विवाह का मुहूर्त नहीं है, क्योंकि गुरु आपकी राशि से चौथा है और चौथा गुरु है तो अशुभ स्थिति रहेगी। अब आप विवाह इस 1 साल में नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से कि अगर आपकी राशि से गुरु चौथा है, 8वां है, 12वां है, तब भी आप विवाह उस समय में कर सकते हैं, क्योंकि लड़की की आयु, वैसे आज के समय में देखें तो 21 साल की आयु के बाद ही विवाह करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अधिक आयु होने पर गुरु शुद्धि अर्थात बृहस्पति नहीं देखना होता है। वैसे भी गुरु मेष राशि पर गोचर करेगा तो मित्र मंगल की राशि पर गोचर करने के कारण गुरु की बुरी स्थिति नहीं है। गुरु यदि शत्रु राशि पर हो तो फिर भी हम देखें गुरु चौथा है लेकिन मित्र राशि पर गोचर करेगा तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस 1 साल में भी विवाह किया जा सकता है। तो ये तो रही मुहूर्त की बात। तो गुरु की पूजा वगैरह कुछ नहीं करनी है। हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा भयभीत होते हैं तो फिर आप गुरु की पूजा करते हैं तो इसमें खर्च आपका ही होता है। गुरु के वैदिक मंत्रों के जाप किए जाते हैं और फिर खर्च करना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो पुराने शास्त्र हैं जैसे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, उनके आधार पर हम ये सारी बातें देखते हैं। उनको आधार मानकर, उनके नियमों पर, उनके जो सिस्टम जो बना हुआ है उन शास्त्रों में जो लिखा गया है उसके आधार पर ही चलना होता है। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लड़की की आयु यदि अधिक हो जाए
पहले बहुत कम आयु में शादी होती थी, वहाँ गुरु शुद्धि की आवश्यकता अर्थात बृहस्पति देखने की आवश्यकता होती थी। अब आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि विवाह योग की बात करें कि शादी का योग कब बन सकता है या रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो कब तक कोशिश करें या कब तक समय ठीक है, तो यदि शादी के रिश्ते की बातचीत करें और शादी का योग कब तक बन सकता है या जैसे रिश्ता पक्का कब तक हो सकता है, यह स्थिति 22 अप्रैल 2023 तक ही है। जैसे आज 15 दिसंबर चल रही है तो 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 4 महीने और कुछ दिन आपके पास बचे हैं। गुरु अभी मीन राशि पर गोचर कर रहा है। यदि आपकी चंद्र कुंडली देखें तो वहाँ मीन राशि तीसरे भाव में लिखी हुई होती है। चंद्र कुंडली में मकर राशि वालों की कुंडली में, चंद्र कुंडली में तीसरे भाव में मीन राशि लिखी हुई होती है और वहाँ पर गुरु का गोचर अभी चल रहा है। तो गुरु वहाँ से सप्तम भाव को, आपकी राशि से सप्तम राशि कौन सी? कर्क राशि। तो मकर राशि है, आपकी चंद्र कुंडली मकर राशि की होगी तो सप्तम स्थान पर 4 का अंक लिखा हुआ होगा और वहाँ पर गुरु की पूर्ण दृष्टि अभी है 22 अप्रैल 2023 तक। तो विवाह का योग अगर विशेष देखें तो 22 अप्रैल 2023 तक है। गुरु के प्रभाव से विवाह यहाँ पर रिश्ता पक्का 100% हो सकता है, कोशिश करें। लेकिन फिर अगर रिश्ता पक्का हो जाता है मार्च अप्रैल तक, तो फिर अप्रैल के बाद फिर गुरु चौथा पड़ेगा, तो फिर पंडित जी कहेंगे कि चौथा गुरु है तो इसमें तो मुहूर्त आते ही नहीं, लेकिन कर सकते हैं और फिर बहुत ज़रूरी हो तो पूजा करके भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। शास्त्रों में सारी बातें लिखी गई है कि गुरु चौथा, आठवां, 12वां है तब भी आप उसकी पूजा करवा के विवाह कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी हो। लेकिन मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि आज के समय में शादी बहुत लेट होती है, 21 साल तो वैसे भी नियम है, उसके बाद ही होती है शादी। तो वहाँ गुरु पूजा अर्थात बृहस्पति की पूजा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप में से बहुत विद्वान लोग भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वे इस विषय को अच्छी तरह से जानते भी हैं और बहुत से पंचांग हैं, उनको आप खोल कर देखेंगे तो पंचांगों में भी यह बात मिल जाएगी। गुरु अर्थात बृहस्पति की पूजा की आवश्यकता एक आयु के बाद नहीं लगती है। अब शनि की बात करें कि शनि की साढ़े साथी कब समाप्त होगी, तो शनि 5-6 साल तो हो गए मकर राशि पर चलते चलते। सबसे पहले धनु राशि पर आया 2.5 साल, तो वहाँ साढ़े साथी शुरू हो गई मकर राशि वालों को। फिर 2.5 साल अभी मकर राशि पर गोचर कर रहा है शनि और 17 जनवरी 2023 से, ध्यान से सुने, 17 जनवरी 2023 से शनि आ जाएगा कुंभ राशि पर। लेकिन आपसे अगली जो नेक्स्ट राशि जो है कुंभ राशि है, उस पर अगर शनि गोचर करेगा तो अभी 2.5 साल लगभग शनि और चलेगा, साढ़े साथी और चलेगी आपको। तो साढ़े साथी अभी समाप्त नहीं होगी, साढ़े साथी समाप्त होगी 23 मार्च 2025 के आसपास। तो मार्च 2025 में शनि की साढ़े साथी समाप्त होगी, अभी समाप्त नहीं होगी। अब यह शनि आपकी राशि से दूसरा पड़ेगा तो क्या अशुभ रहेगा? हालांकि कुंभ राशि पर गोचर करेगा तो अब जो साढ़े साथी के लगभग 2.5 साल और बचे हैं, साढ़े साथी का सीधा संबंध है 7.5 साल से लगभग। तो इसके बारे में मैं अनेक बार जानकारी दे चुका हूँ कि साढ़े साथी कैसे चलती है। एक राशि पर शनि 2.5 साल रहता है, इसको मानना जरूरी है। इस बात को अवश्य आप मानकर चलें कि एक राशि पर शनि 2.5 साल रहेगा या 3 साल लगभग रहेगा, लेकिन एक राशि पर 7.5 साल नहीं रहता है। साढ़े साथी की गणना कहाँ से होती है? आपसे पहले वाली जो राशि, आपकी मकर राशि है तो धनु राशि पर जब शनि आ जाएगा तो 2.5 साल धनु राशि पर रहेगा, 2.5 साल मकर राशि पर रहेगा और 2.5 साल कुंभ राशि पर रहेगा। तो इस प्रकार से साढ़े साथी गिनी जाएगी। तो अब 2025 में मार्च के महीने में 23 मार्च लगभग या शायद 29 मार्च है, उस दिन समाप्त हो जाएगी शनि की साढ़े साथी। वैसे लगभग 29 मार्च ही है, तो 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साथी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। वहाँ फिर उसके बाद फिर मकर राशि वालों को साढ़े साथी फिर काफ़ी टाइम बाद लगेगी। तो इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी। अब शनि दूसरा है तो यह चांदी के पाए आ जाएगा। सोना, लोहा, चांदी, तांबा,
4 प्रकार के पाए देखे जाते हैं शनि के। तो अब शनि चांदी के पाए पर आएगा, तो चांदी का पाया शुभ कहा गया है। मकर राशि वालों के लिए यह स्थिति अशुभ नहीं है बल्कि शुभ रहेगी। लेकिन एक बात और है कि राहु अभी अक्टूबर 2023 तक मेष राशि पर रहेगा और गुरु भी अप्रैल के बाद मेष राशि पर आ जाएगा, 22 अप्रैल के बाद। तो राहु गुरु का योग चांडाल योग कहते हैं जिसे। अगर ज्योतिष में कई स्थानों पर आप पढ़ेंगे तो चांडाल योग लिखा हुआ मिलता है। तो मकर राशि से चौथे स्थान पर गुरु और राहु की युति बनेगी। ऐसी स्थिति में आप कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, जैसे बड़ी कार खरीद रहे हैं या मकान पर कोई खर्च कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं और बड़ा कोई लोन लेकर काम कर रहे हैं या बहुत बड़ा रिस्क लेकर काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखें। अच्छा, परिवार में भी किसी प्रकार की प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है या उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं तो सावधानी रखें, इस बात पर भी ध्यान देना। और परिवार के सदस्यों के साथ भी प्रेम पूर्वक रहें, इस बात पर भी ध्यान दें और परिवार पर ध्यान भी अवश्य दें। तो परिवार में किसी प्रकार का हलचल हो सकती है या किसी से अनबन होना या पारिवारिक कोई समस्या छोटी मोटी हो सकती है। दूसरी बात, लेन देन में सावधानी रखें और बड़ा कोई लोन लेकर काम करना चाहते हैं तो सावधानी अवश्य रखें। ये जो समय है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक, क्योंकि अभी शनि की 7.5 समाप्त नहीं हुई है। तो शनि की स्थिति आपने जान ली, राहु की स्थिति आपने जान ली। शनि दूसरा आपकी राशि से आएगा तो धन भाव पर बैठेगा, तो जमा पूंजी को एकदम खर्च नहीं करना है, इस बात पर भी ध्यान दें। और पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो थोड़ी सावधानी अवश्य रखें। हालांकि चांदी के पाए पर है तो ज़्यादा बड़ी समस्या वाली बात नहीं है, फिर भी सावधानी रखनी होती है। तो राहु के बारे में भी जाना आपने, शनि के बारे में भी जाना, और गुरु चौथा पड़ेगा तो उसकी क्या स्थिति रहेगी। आपकी राशि से चौथा बृहस्पति है तो उसमें क्या पूजा करनी है या नहीं करनी है वो जानकारी भी आपने ली। और विवाह का योग कब तक है उसको भी आपने जाना। वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।